प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर की उपस्थिति। आज हम इस बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। हम पढ़ेंगे निर्गमन का चैप्टर 33 वर्स 12 to 23। आइए, मूसा जो है यहाँ पे हम मूसा के बारे में बताया गया। पहले हम पढ़ेंगे वचन को 12 से। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हालेलुया। इसमें देखिए, मूसा जब इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल के लेकर आया तो परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से वो बातें कर रहा है और बोलता है कि तू मुझे जो इज़राइलियों को आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, मुझे कह रहा है, तो ये बता कि मुझे किसके साथ तू भेज रहा है। क्या तू मेरे साथ खुद चल रहा है? अगर चल रहा है तो मुझे अपनी गति समझा दे, ताकि मैं तेरा ज्ञान पाके सिद्ध होता जाऊं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे मूसा के संग रहता है और कैसे परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है, जब वो वार्तालाप करता है, प्रश्न उत्तर करता है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर से एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं इज़राइलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए। तो यहाँ पर फिर आगे हम वचन को पढ़ते हैं तो कहता है कि तू अपनी गति मुझे समझा दे, जिससे मैं तेरा ज्ञान को पाऊं। तो हमें भी यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, क्या आप हमारे साथ हैं? अगर है तो प्रभु हमें अपनी गति बताओ, अपना ज्ञान दिखाओ, ताकि हम परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार कार्य को कर सकें। आगे पढ़ते हैं हम। यहोवा ने क्या आंसर करते हैं मूसा को? यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको सांत्वना दे रहे हैं कि वो खुद उसके साथ चलेंगे। हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर से खुद प्रार्थना करके पूछते हैं कि प्रभु, क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमें अपनी गति दिखाएंगे? अपनी गति हमें दिखाएं। तो परमेश्वर ने कहा, मैं किसी को साथ नहीं भेजने वाला हूँ, मैं खुद तेरे साथ हूँ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूसा को यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, मैं खुद तेरे साथ चलूँगा। हालेलुया। और तू रेस्ट में होके चल, एकदम चिंता किसी भी बात की मत कर। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले चल। तो उसने भी, मूसा ने भी यही कहा, देख प्रभु, अगर आप हम मेरे साथ नहीं हो तो हमें यही रहने दो, हमें आगे नहीं जाना है, हमें आगे मत भेजो, है ना। तो आगे 16 वचन में भी कहता है, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर है, मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है। उसकी प्रजा मतलब इज़राइल की प्रजा। तो ये यहाँ पे मूसा उससे प्रश्न पूछ रहा है, मैं कैसे जानूं कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और तेरी प्रजा पर है। आज हम कई बार घर में अकेले होते हैं, विश्वासी होते हैं, तो हम परमेश्वर से कह रहे होते हैं कि प्रभु, हमारे घर में भी हमारा जो घराना है उद्धार पाए, हम इसको कैसे छोड़ाएं, आपके वचन तक कैसे लेकर आएं। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या आंसर करते हैं मूसा को, जब मूसा ये क्वेश्चन कर रहा है कि तेरी प्रजा कैसे छुड़ाई जाए। तो और आज हम भी यही प्रश्न पूछते हैं प्रभु से कि प्रभु, तेरे लोग कैसे छुड़ाए जाए, स्वतंत्र कैसे किए जाएं, आपके सत्य को कैसे उन तक पहुंचाया जाए। तो परमेश्वर ने क्या आंसर करता है? तो अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर, अपनी और प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुई है। जब मूसा ने उससे प्रश्न पूछा कि कैसे जो है ये जो तेरी जो प्रजा है, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और मेरी प्रजा पर हुई है।
तो प्रभु ने बोला यह भी होगा, होगा क्योंकि कैसे होगा कि जिसकी चर्चा तूने की है मैं ये काम भी करके दिखाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से अगर आप भी यही प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु मेरी प्रजा, मेरे घर के लोग कैसे बचेंगे, तो परमेश्वर आपको भी यही आंसर कर रहे हैं कि वो ज़रूर बचाए जाएंगे। हालेलुया। उसका आंसर भी परमेश्वर आपको ज़रूर करेंगे, क्योंकि वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। अगर तू विश्वास करेगी तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर भी परमेश्वर ओल्ड टेस्टमेंट में निर्गमन के 33 चैप्टर में भी यही हमें बता रहे हैं। और मूसा ने उससे कहा कि मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और तेरी प्रजा पर है तो अपना तेज मुझे दिखा दे, अपना काम मुझे दिखा दे। हालेलुया। तो उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, वो सारी भलाई आपको दिखाएंगे, आपके हर एक बंद दरवाजे परमेश्वर खोलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, तब आप कहेंगे कि यहोवा परमेश्वर भला परमेश्वर है, जिसने आपकी और आपकी प्रजा की शुद्धि ली है, मेरी और मेरी प्रजा की शुद्धि ली है, हमारे घराने की शुद्धि ली है। हालेलुया। और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर मैं अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ मैं उस पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन देख करके जीवित नहीं रह सकता। तो मूसा की यह इच्छा हुई कि वो उसका दर्शन को प्राप्त करे, लेकिन यहाँ पर क्या ही है, तो उसको बोलता है यहोवा कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो अगर मेरा दर्शन है तो जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन फिर भी यहोवा परमेश्वर उसकी इस मनोकामना को कैसे पूरा करते हैं, वो बोलते हैं कि फिर यहोवा ने कहा सुन, मैं तेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने साथ हाथ से मुझे ढांपे रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ को तू दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। देखिए परमेश्वर ने उसकी पीठ का उसको एक छुपी हुई जगह बताई दीवार की दरार के पास, और उसको बोला कि तू मेरी पीठ का दर्शन कर। अगर तू दर्शन करना, परमेश्वर अपने भक्तों की, अपने जो उनके पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे जैसे मूसा ने कहा कि तू मेरी प्रजा को कैसे छुड़ाएगा, क्या तू मेरे साथ है, तब प्रभु ने बोला हाँ मैं तेरे साथ हूँ, और मैं तुझसे तेरे घराने को भी बचाऊंगा, और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुई है, और तेरा नाम मेरे चित्त पे लिखा हुआ है। और ये भी कहा कि अगर तू दर्शन देखना चाहता है, मैं नहीं चाहता कि तू मर जाए, क्योंकि मेरा दर्शन कोई नहीं देख पाता मेरे मुख को, तो वो कामना भी परमेश्वर ने उसको कहा कि ठीक है मैं तुझे अपनी पीठ दिखाऊंगा, तू मेरा मुख नहीं देख सकता क्योंकि उससे तू जीवित नहीं रहेगा। वो कामना भी मूसा ने जो उससे पूछी, वो कामना भी मूसा की ने फुलफिल की। अब जो वचन हम चैप्टर 34 निर्गमन का पढ़ते हैं, उसमें हम 10 और 14 वचन को पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने कहा सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा कि जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। हालेलुया। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा का कार्य को देखेगा, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। देखिए परमेश्वर ने उसके साथ वाचा को बांधा, प्रॉमिस को बांधा कि मैं ऐसा काम करूँगा कि ऐसा काम कभी किसी ने धरती पर नहीं देखा होगा। तो देखिए परमेश्वर अपने लोगों को आश्चर्यपूर्वक, जो हमारे सोच में भी नहीं आई, जो हमने देखी भी नहीं, जो हमारे चित्त में भी नहीं आई, वो कार्य हमारे लिए करते हैं। जो परमेश्वर के डरविये हैं वो उनको कोई कमी घटी होने नहीं देते, और परमेश्वर का वचन अटल वचन है। धरती आकाश टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी
नहीं टलेगा। हालेलुया। और 14वें वचन में क्या बोलता है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिनका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन ये भी हमें बताता है कि हमें सच्चे मन से, पूरे तन मन से, धन से अपने परमेश्वर यहोवा को ही हमें प्रणाम करना है, उसकी सेवा करनी है, उसमें समर्पित होना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, किसी और को नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सच की राह दिखाई है, एक मार्गदर्शन दिया है और हमें उसी के पीछे चलना है। जलनशील का मतलब है जब हम सत्य में आ गए हैं तो हम किसी इधर उधर की बात के ऊपर विश्वास ना करें, केवल परमेश्वर पे ही भरोसा रखें। और जब हम वचन पढ़ते हैं 21वां वचन निर्गमन 34 का, तो इसमें क्या लिखा है, 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन तुम विश्राम करना, वरन हल जोतने और लेवने के समय भी विश्राम करना। देखिए परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन काम करो और 7वें दिन मेरी आराधना करो, विश्राम करो। हम देखते हैं कैसे 7 डेज होते हैं और 6 डेज हर कोई वर्क करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, अपने कार्य को करता है, और 7वां दिन छुट्टी का दिन मनाया जाता है। उस दिन परमेश्वर ने हमें विश्राम दिन, रेस्ट का दिन दिया है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। और यही वचन 27 में हमें बताता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इजरायलियों के साथ वाचा बांधी है। तो कहते ये वचन लिख ले, तेरे को याद रहे कि मैंने तेरे साथ प्रॉमिस किए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का जो प्रॉमिस है कभी भी वो टलता नहीं है। भजन संहिता 25 के 10 में क्या लिखा है, लिखा है जो यहोवा की वाचा और चुनौतियों को मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके डर और भय में चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए सब मार्ग परमेश्वर की ओर से करुणा और सच्चाई के होंगे। हालेलुया। और जो वाचा और चुनौतियों को मानते हैं परमेश्वर की, हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए जो प्रभु के अनुसार चलते हैं। तो प्रभु की उपस्थिति हर पल हमारे साथ है और हमें आशीष देती रहती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष करे और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।